हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी राठौर सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत करता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। बहुत से बच्चे मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो आज हम मेंसुरेशन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है। इन सभी के टोटल्स ऑल फार्मूलाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, समझें। तो ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कीबोर्ड कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड क्या है, एक जिस तरह से एक मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी होती है, वो भी किस तरह का होता है, एक कीबोर्ड टाइप का होता है। जिस कमरे में हम लोग बैठे होते हैं वो कमरा भी कैसा होता है, हमारा क्यूबॉइड टाइप का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का कीबोर्ड का शेप हो गया, जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपकी तीन अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ फेस ऑफ कीबोर्ड। तो देखिए इसमें आपके 6 फेस होते हैं। जैसे हम इसकी बात करेंगे, एक फ्लोर हो गया, एक रूफ हो गया, अगर हम कमरे की बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट राइट वाली आपकी वॉल हो गई, और 2 फ्रंट और बैक वाली होगी। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के हमारे कितने फेस हो जाते हैं, नंबर ऑफ फेस ऑफ कीबोर्ड 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस ऑफ कीबोर्ड कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे हमारे, 12 एजेस हो जाएंगे। और एरिया ऑफ बेस ऑफ कीबोर्ड की बात करेंगे हम लोग, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये नीचे वाला बेस, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस हमारा एज ए रेक्टेंगल है, तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का जैसे सीधा हम बात करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड होता क्या है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड जो होता है, जिस तरह से हम एक कमरे के अंदर हैं और कमरे की जो 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही आपस में क्या कहलाता है, आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का हो गया, जिसमें एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स आ जाएंगी और साथ में आपका रूफ और फ्लोर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ब्रैकेट में एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। डायगोनल ऑफ कीबोर्ड की बात करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा डायगोनल ऑफ कीबोर्ड क्या होगा। जैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इस वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इससे स्टार्ट किया, अगर इसको हम ले जा करके यहाँ पर ज्वाइन करें तो ये आपका क्या कहलाएगा, है डायगोनल ऑफ कीबोर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये डायगोनल ऑफ कीबोर्ड हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और लेंथ ऑफ एज ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच। तो ये क्या होता है, 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच। आप ये समझिए कि अगर एक ऐसा कीबोर्ड जो कि टोटल ग्लास से बना हुआ है, और इस ग्लास की हमें टेपिंग करनी है, जैसे ये कि यहाँ टैप लगाना है, एक यहाँ टैप लगाना है, एक यहाँ टैप लगाना है, इस तरह से ये सभी एजेस पर टैपिंग करनी है। तो अगर क्वेश्चन बन करके आता है कि टोटल टैप की लेंथ कितनी होगी, तो फिर हम लोग इसी तरह से एरिया ऑफ यहाँ पर एजेस बता सकते हैं। लेंथ ऑफ एज ऑफ कीबोर्ड 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच। ये क्वेश्चन बनता भी है एनसीईआरटी की बुक में, तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्यूब में। तो क्यूब में देखिए, क्यूब क्या है, जिसकी एक ऐसा कीबोर्ड जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर सभी साइड इक्वल इक्वल है, तो साइड ऑफ क्यूब ए हो गया। नंबर ऑफ फेस ऑफ क्यूब भी वही 6 है, क्योंकि कीबोर्ड और क्यूब में सेम वही सारी चीजें हैं, बस सेम डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है, लेंथ ब्रीथ हाइट, बट यहाँ पर सभी अलग अलग डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ फेस ऑफ क्यूब 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब वही 12 हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब कितना हो गया, साइड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ था, बट यहाँ पर हमारी दोनों साइडें सेम है, तो साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड का होल क्यूब, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ ए इंटू ए, तो ए का होल क्यूब हो गया। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जैसे एल बी एच तीनों अलग अलग हैं, बट यहाँ पर ए प्लस ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कितना 2a, और 2 2 या 4a, और 4a इंटू ए
4a² बन जाएगा। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका 6a² होगा और डायगोनल ऑफ क्यूब आपका a√3 होगा। कभी कभी क्वेश्चन बन करके आता है कि एक क्यूब है और उसके अंदर हम लोग कितनी बड़ी लेंथ की रॉड रख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ का रॉड रख सकते हैं। ये क्यूबर्ड में भी आ जाता है क्वेश्चन और ये क्यूब में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग a√3 डायगोनल ऑफ क्यूब बताएंगे, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब वही 12 ही है, जिस तरह से यहाँ पर 4 ब्रैकेट में l + b + h है, उसी तरह से यहाँ पर हम 12 भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका क्यूबॉइड और क्यूब के टोटल फॉर्मूलाज हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए सिलेंडर में क्या है कि सिलेंडर इस तरह से आपका बनता है, जो भी प्लास्टिक का पाइप होता है और जो केबल वायर होता है, ठीक है, जिसमें करंट सप्लाई करता है, तो ये सभी किस तरह के होते हैं, सिलेंडर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और रेडियस r हो गया, डायमीटर आपका d = 2r होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है ना। और फेस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपका, फेस ऑफ सिलेंडर हो गया 3। तो देखिए फेस ऑफ सिलेंडर इसमें क्या होते हैं, फेस ऑफ सिलेंडर हो गया एक तो ये वाला फेस हो गया एक ये नीचे वाला फेस हो गया 2, और ये जो कर्व सरफेस एरिया वाला है बाहर वाला ये वाला है, एक ये फेस हो गया। तो 3 फेस हो जाते हैं, एक तो ये वाला ऊपर वाला फेस हो गया, एक ये नीचे वाला फेस हो गया, और एक आपका ये वाला फेस हो गया। टोटल कितने फेस हो जाएंगे आपके, 3 फेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फेस ऑफ सिलेंडर मैंने आपको 3 बताई थी, एक्सप्लेन कर दिए। एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, तो एरिया बेस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, ये वाला एरिया हो गया नीचे। तो जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो एज ए सर्कुलर टाइप का होता है, तो सर्कल का एरिया πr² होगा। तो उसी तरह से एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी πr² होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम सिलेंडर कितना होगा, πr² होगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट, तो πr² आपका एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो गया इंटू हाइट, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग CSA ऑफ सिलेंडर की, तो इसमें 2πrh है, पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कितना हो जाएगा आपका हाइट, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πr ब्रैकेट में h + r। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो 2πrh मल्टीपल करते हैं प्लस 2πr², तो 2πrh आपका CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, +2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम TSA को ब्रेक करेंगे तो CSA ऑफ सिलेंडर और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का सम क्या होगा, TSA ऑफ सिलेंडर होगा। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपका कितना होगा, 2πr होगा, क्योंकि सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हॉलो सिलेंडर। देखिए हॉलो सिलेंडर में बात करते हैं, तो ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। हॉलो सिलेंडर मीन्स अंदर से खोखला सिलेंडर, ठीक है ना। जिस तरह से एक मोटा पाइप होता है आपका, तो उसकी कुछ थिकनेस होती है, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो इसका हाइट h हो गया, d इसकी थिकनेस हो गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r1 आपका आउटर रेडियस है, r2 आपका इनर रेडियस और d क्या आपकी थिकनेस है। तो थिकनेस d = आपका r1 - r2 होगा। और यहाँ बात करते हैं एरिया बेस ऑफ हॉलो सिलेंडर की, तो पाई ब्रैकेट में r1² - r2² होगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो पाई ब्रैकेट में r1² - r2² इंटू h, ठीक है ना। और एरिया ऑफ बेस ऑफ हॉलो सिलेंडर में पाई ब्रैकेट में r1 - r2², तो ये सिर्फ ये वाला एरिया होगा जो मैंने शेडेड किया हुआ है। जो मैंने शेडेड किया हुआ है उसका एरिया होगा कितना, पाई ब्रैकेट में r1² - r2²। दूसरा CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, 2π ब्रैकेट में r1 + r2 इंटू h। तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर का सेंस ये है कि अगर कोई इस तरह से सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, अगर उसको ऊपर से पेंट कर दिया जाए और अंदर से पेंट कर दिया जाए तो ये आपका बन जाएगा क्या, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर में क्या आता है कि 2πrh होता है, 2πr1 + r2 होगा इंटू h, यानी कि इसमें CSA भी आएगा और साथ में ये जो मैंने सेड रीजन किया हुआ है ये, और इसके नीचे वाला है सेम इसी तरह से सिमेट्री ये वाला। तो इन दोनों का सम और
ऊपर वाला सी एस ए और अंदर वाला सी एस ए, इन सब का सम हो जाता है टी एस ए। तो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर की बातें हम बात कर रहे हैं कोन की। तो देखिए कोन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें। और कोन में देखिए यहाँ पर हम रेडियस ले लिया है, हाइट ले लिया है, L स्लैंट हाइट हो गया ये। तो L आपका स्लैंट हाइट होगा, H वर्टिकल हाइट होगा और R क्या होगा आपका रेडियस होगा। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 2 पाई आर। क्योंकि कोन है या सिलेंडर हो, इसका हमेशा बेस कैसा होता है सर्कुलर टाइप का होता है। तो जो सर्कल का एरिया होगा वही एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन का होगा। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 2 पाई आर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा पाई आर एल। एल यहाँ पर स्लैंट हाइट है। टी एस ए ऑफ कोन कितना हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर आप मल्टीपल करोगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या हो गया सी एस ए ऑफ कोन हो गया और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन हो गया। दूसरा एक रिलेशन है आपका एल एच और आर में, स्लैंट हाइट वर्टिकल हाइट और रेडियस में। तो कितना हो जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं हम लोग स्फीयर की। स्फीयर में देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हेमी स्फीयर क्या होता है बेटा, देखो हेमी स्फीयर आधा स्फीयर हो गया। अगर किसी बॉल को हमने काट दिया रबर की बॉल को तो क्या होगा आधा हेमी स्फीयर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। बट टी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब आधा बॉल कर देंगे हम लोग तो इसका ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा जिसको पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ये ऊपर वाला एरिया वो क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया और ये वाला कितना हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हेमी स्फीयर का हो गया। तो ठीक है दोस्तों, कैसी वीडियो लगी आपको हमारी, है ना। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और किस तरह से आपके व्यूज़ हैं वो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।